साथियों, आज हम इतिहास के अंतर्गत यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एक घटना किसी इंसान के संपूर्ण चरित्र का निर्माण कर सकती है, किस प्रकार से एक पल में सारा संसार कुछ और नजर आने लगता है, किस प्रकार से एक पल में सारी भावनाएं बदल जाती हैं और किस प्रकार से एक पल इंसान के संसार को, जीवन को, चरित्र को ऊंचा उठाने की ओर अग्रसर हो जाता है। वह पल कैसे घटित होता है, कब घटित होता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। और इतिहास का अध्ययन करते हुए हमने महान विद्वानों का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम जैन धर्म के एक महान विद्वान हेमचंद्र के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन उत्तम से उच्चतम होता गया और आगे बढ़ता रहा और उन्होंने महानता को प्राप्त किया। इस विषय में अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेमचंद का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। बाद में हुआ था और जन्म लेने की वो महान तिथि थी 1088 ईस्वी। और 1088 ईस्वी के दिन हेमचंद का जन्म जिस परिवार में हुआ था, वह परिवार और वह पिता व्यापारी थे और हेमचंद्र जी के पिता का नाम धंधुक था और हेमचंद्र जी की मां, और यहीं पे टर्निंग पॉइंट आ गया। हेमचंद जी की जो माता जी थी, हेमचंद जी की माता जी ने देवचंद नामक साधु को हेमचंद को सौंप दिया। यहां पर ध्यान देने की बात है कि हेमचंद बालक को उसकी मां ने देवचंद नामक साधु को सौंप दिया। एक बालक को सबसे अधिक प्रेम अगर होता है, सबसे अधिक मोह अगर होता है तो वह अपनी माता से होता है। और हेमचंद की माताजी ने उन्हें साधु को सौंप दिया। और इस संसार से कोई विरक्त है, इस संसार से कोई मुक्ति चाहता है और उस मार्ग पर अग्रसर है तो वह साधु है। एक पल, एक घटना जो घटित हो गई, उसने जीवन की धारा को बदल दिया और यहीं से हेमचंद जीवन की एक नई विकास धारा की ओर अग्रसर हो गए। और हेमचंद जैन धर्म में दीक्षित हुए कैम्बे में, जिसको हम खंभात भी कहते हैं। कैम्बे में हेमचंद्र ने जैन धर्म की दीक्षा ली और जिसने मोह माया को त्याग दिया है, संसार को त्याग दिया है, वह जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, महानता की ओर अग्रसर होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और हेमचंद्र भी निरंतर प्रयत्नशील थे। यह जैन विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान थे। और इस यात्रा को देखते हैं कि कैसे हुई। हेमचंद जीवन में प्रगति करते हुए चालुक्य वंश के शासक जय सिंह के दरबारी बने और उन्होंने जय सिंह के प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी और जय सिंह के दरबार के इतिहासकार भी रहे। किसी शासन, किसी सत्ता के द्वारा
किसी को अपनाया तब जाता है जब उसके अंदर कुछ गुण देखे जाते हैं, तब उसको अपने दरबार में बुलाया जाता है। हेमचंद्र के अंदर वह गुण, वह विद्वत्ता विद्यमान थी, जिसके कारण जय सिंह जैसे महाराज राजा, जो कि चालुक्य वंश के नरेश थे, उन्होंने उनको अपने दरबार में अपना प्रवक्ता, अपना प्रतिनिधि, अपना इतिहासकार बनाया। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा रुचिकर हेमचंद की कहानी। और हेमचंद जब जय सिंह के दरबार में थे, तो जय सिंह का पूरा नाम है जय सिंह सिद्धराज। तो हेमचंद ने एक ग्रंथ की रचना की, और वह ग्रंथ था सिद्धहेम। सिद्धहेम यह कैसा ग्रंथ था? यह व्याकरण ग्रंथ था, और इस ग्रंथ का नाम रखा सिद्धहेम। और इसी ग्रंथ को कहा जाता है शब्दानुशासन। वाह, व्याकरण का ग्रंथ है, नाम है शब्दानुशासन, और शब्दों के अंदर निहित भाव को समझने वाला व्याकरण का जानकार होता है, और शब्दों के भावों से जो गुजरा हो, जो निकला हो। याद करिए वो घटना जब देवचंद को हेमचंद की माता जी ने सौंप दिया था, तो कुछ शब्द कुछ बात रही होगी। शब्दों के महत्व को समझने वाले हेमचंद ने सिद्धहेम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसे शब्दानुशासन भी कहते हैं। और जो शब्दों को समझ सकता है, शब्दों की गहराई तक उतर सकता है, शब्दों को जान सकता है, शब्दों को महसूस कर सकता है, उनका एहसास कर सकता है, वही शब्दकोश की रचना करने में अधिक सक्षम हो सकता है, अधिक उत्तम हो सकता है। क्योंकि जो शब्दों के भाव को समझ सकता है, वही सच्ची अभिव्यक्ति कर सकता है। तो एक शब्दकोश की रचना भी हेमचंद्र ने की, जिसका नाम था अभिधान चिंतामणि। यह एक शब्दकोश है। इस प्रकार से आपने यह जाना, और जब कोई विद्वत्ता को प्राप्त कर लेता है, जब उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका आभा मंडल बहुत दूर दूर तक प्रभाव उत्पन्न करता है। और यही वह हेमचंद्र हैं जिन्होंने शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया, जैन धर्म में दीक्षित किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ की रचना भी की। और अगर हेमचंद जी ने कुमारपाल चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की, तो इस रचना में कुछ विशेष बात अवश्य होगी। और इस रचना की विशेषता यह है कि इसमें कुमारपाल जी के चरित्र को बताते हुए, कुमारपाल जी के चरित्र का वर्णन करते हुए हेमचंद जी व्याकरण के नियमों का भी उल्लेख करते चलते हैं। विद्वान होता है, वो बहुत विधाओं से परिचित होता है। यह देखिए, हेमचंद्र जैसा महान विद्वान जिन्होंने कुमारपाल चरित्र जैसी रचना की, और उसमें कुमारपाल चरित्र के साथ साथ व्याकरण के सिद्धांतों को भी समझाने का कार्य किया। इसके बाद हेमचंद्र जी ने एक और महान रचना की, और उस रचना के विषय में बताने से पहले
यह जान लीजिए कि आप जिस तल पे हैं उस तल की बात आप अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। आप जिस स्तर पर पहुंचे हैं उस स्तर की बात आप अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। आप जिस पीड़ा से गुजरे हैं उस पीड़ा की बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप संसार से अगर मुक्त हो गए हैं, आप मोह माया से विरक्त हो गए हैं, तो जो व्यक्ति संसार से मुक्त और मोह माया से विरक्त हो गया है उसकी बात अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके विषय में आप वर्णन भी कर सकते हैं। उसके विषय में आप जो वर्णन करेंगे वह अधिक उत्तम होगा, वह अधिक श्रेष्ठ होगा। हेमचंद्र ने षष्ठी शलाका पुरुष चरित्र की रचना की। हेमचंद जी ने त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र की, हेमचंद्र जी ने त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र की रचना की, अर्थात 63 जैन धर्म के शलाका पुरुषों, महान विद्वानों, महान विभूतियों के विषय में रचना की। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि वह किस तल पे थे और किस तल की बात कर रहे थे, और वह जिस तल पे थे वह उस तल को समझ सकते थे। इस प्रकार से महान विद्वान हेमचंद्र ने इसी त्रिषष्ठी शलाका पुरुष के परिशिष्ट के रूप में एक ग्रंथ की रचना की, जिसको कहते हैं परिशिष्ट पर्वन, जिसको कहते हैं परिशिष्ट पर्वन। और यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया, यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया, और यह लिखा गया 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। परिशिष्ट पर्वन नामक इस ग्रंथ में हमको 2 महान व्यक्तित्वों के विषय में सूचना मिलती है, और वह 2 महान व्यक्तित्व थे। एक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु की कहानी का उल्लेख परिशिष्ट पर्वन में प्राप्त होता है। इसी परिशिष्ट पर्वन को स्थाविर वली चरित्र भी कहते हैं, स्थाविर वली चरित्र भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने हेमचंद्र के विषय में जाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे अंत तक घींच लाती है। और वह महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह बालक हेमचंद्र, जिसको उसकी माता ने एक साधु को सौंप दिया था, वह बालक हेमचंद्र जिसकी माता ने उसको साधु को सौंप दिया था, वह अपने जीवन की इस महान यात्रा से गुजरते हुए इतना महान हुआ, इतना विद्वान हुआ कि उसको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया, जिसमें सर्वज्ञता थी। वह कली के काल का सर्वज्ञ था, सब कुछ जानने वाला था, विद्वान था। उसकी आध्यात्मिक चेतना प्रखर थी और उसकी विद्वत्ता इतनी अमर थी कि आज तक हम उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हेमचंद्र के जीवन की वह घटना जब मां ने उसे एक साधु को सौंप दिया और वह मोह माया संसार से विरक्त होकर के अपने जीवन की इन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका। तो हमने इस प्रकार से हेमचंद्र के विषय में कुछ अध्ययन कर लिया, लेकिन अभी भी एक बात बाकी है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ जाता है तो वह इस संसार को जब त्यागता है तो उसका भी एक विशेष अंदाज होता है। और हेमचंद्र ने संलेखना विधि से देह त्याग किया।
संलेखना विधि क्या है, यह जानने के लिए आपको जैन दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगा। यहां पर इतना ही बता दें कि इसमें भोजन, जल आदि इत्यादि का धीरे धीरे त्याग करते हुए इस देह, इस शरीर से मुक्ति प्राप्त की जाती है। महान विद्वान हेमचंद्र ने संलेखना विधि से देह त्याग किया, छोड़ दिया संसार को। एक पल, एक बात, जब वक्त बदल जाता है, बात बदल जाती है, इंसान ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो जाता है। महान विद्वान, महान जैन विद्वान हेमचंद्र के विषय में हमने अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।